हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2022 एनुअल एग्जाम के लिए बिहार बोर्ड का ऑफिशियल मॉडल पेपर को कवर करेंगे। जैसे कि आपको पता होगा, बिहार बोर्ड का ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी हो चुका है और आप लोग पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, क्योंकि बिहार बोर्ड का मॉडल पेपर से जो आपको यानी 60% ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। ठीक है, जितने सारे बच्चे आपका तैयारी बिल्कुल 0% है, नए हैं और आप 2022 में एग्जाम देने वाले हैं, तो आप निश्चिंत हो जाइए। आप इस मॉडल पेपर को पूरी तरह से लास्ट तक देखिए, आपको 100% यहीं से सारा क्वेश्चन जो है आपके फाइनल एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो चलेगा, इसको शुरू करते उससे पहले आप लोगों से मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगा कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों में एक बार जम करके शेयर कर देंगे। तो आपको पता होगा कि इसमें टाइम 3 घंटा 15 मिनट का रहेगा। ठीक है, 106 क्वेश्चन रहेगा आपको। ठीक है, और ये आपका ये आईए के लिए भी और आपको आईए और आईएससी एंड आईकॉम यानी तीनों स्ट्रीम के लिए, बट यहाँ आपको आईए लिखा हुआ है क्योंकि जो होता है सेम ही होता है क्वेश्चन, चाहे आईए का हो या आईकॉम का हो या आईएससी का हो। ठीक है, तो चलिएगा इसको शुरू करते हैं। तो देखिएगा, कुछ इसमें निर्देश दिया हुआ है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि तुलसीदास की माता का क्या नाम था। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपका है, तुलसीदास की माता का नाम क्या था? मुनिया था, या आपका चुनिया था, या हुलसी था, या आपका फूलो था। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी हुलसी, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। निरस्तर यानी मतलब निस्तार शब्द का संधि विच्छेद बताइए। तो निस्तार शब्द का आपको संधि विच्छेद बताना है और इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो आपका पहला निस जोर तार दिया हुआ है, निस्ता जोर र दिया हुआ है, उसका नी जोर तार दिया हुआ है, उसका निस जोर तार दिया हुआ है। तो 2 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या हो जाएगा, यानी नी जोर तार हो जाएगा, यानी ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल देखेंगे। आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। कुर्सी शब्द क्या संज्ञा है, यानी कुर्सी शब्द संज्ञा है, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक, अविभाज्यवाचक, या आपका समूहवाचक, या आपका क्या हो जाएंगे। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, 3 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन बताइए इसका आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका अजातिवाचक यानी ऑप्शन आपका बी एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा, 4था नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। अन्य शब्द का संधि विच्छेद बताइएगा। तो अन्य शब्द का आपका संधि विच्छेद जो होगा तो क्या होगा, इसका आंसर फटाफट बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो अन्य का क्या होगा, पहला अन्याय जोर यो है, उसके बाद अन्य जोर ये अन्य है, तो उसके बाद और जोर न्याय है, उसके बाद आपका जो दिया हुआ है यानी अन्याय जोर यह है। तो इनका इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन आपका और जोर न्याय यानी अन्याय, ऑप्शन आपका सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नदी अब शब्द क्या है, आप देखिएगा 5 नंबर सवाल देखिएगा। नदी शब्द जो है आपका क्या है, इसका आंसर आपको बताना है। ठीक है, तो नदी को आप लोगों को बताना है, नदी आपका क्या होगा। पहला आपका स्त्रीलिंग दिया हुआ है, पुल्लिंग दिया हुआ है, उभयलिंग दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं दिया हुआ है। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 5 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, सभी बच्चों को डेफिनेटली इसका आंसर आपको पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी स्त्रीलिंग, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखेंगे अब हम लोग, जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, कवितावली के रचनाकार है। ठीक है, पहला आपका सूरदास दिया हुआ है, तुलसीदास दिया हुआ है, कबीरदास दिया हुआ है, नवदास दिया हुआ है। तो इसका आंसर बताइएगा, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी सूरदास विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। तुम्हें क्या चाहिए सर्वनाम, निजवाचक है, प्रश्नवाचक है। उसके बाद देखिएगा, तीसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि संबंधवाचक है, चौथा आपका निश्चयवाचक है। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसका आंसर जो होगा आपका क्या होगा, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका प्रश्नवाचक, ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 नंबर सवाल देखेंगे, आपका क्या हो जाएगा। ठीक है, जाति शब्द विशेषण है। ठीक है, जाति शब्द जो है आपका विशेषण क्या होगा, जातीय होगा, या जातीय होगा, या आपका जात होगा, या आपका जातिगत होगा। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 8 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपका आंसर विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। तो इसका अगर विशेषण की बात करें तो जातीय विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया 10 नंबर सवाल। 9 नंबर सवाल देखिएगा, क्या कहलाता है कि आलस का विशेषण होगा, यानी आलस का आपको विशेषण बताना। पहला आपका दिया हुआ है यानी आलसी दिया हुआ है, दूसरा आपका आलसवन मतलब आलसवान दिया हुआ है, उसका तीसरा आपका आलसी दिया हुआ है, चौथा आपका आलस दिया हुआ है। ठीक है, तो 9 नंबर सवाल का आंसर बताना है। तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे, आपका आलसवान यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 10 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है। यथा समय समास है, यानी यथा समय जो है आपका समास है, द्विगु समास है, द्विंद समास है, या आपका विभाव है, या आपका तत्पुरुष। तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। फटाफट आप लोग यानी कमेंट सेक्शन बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। ठीक है,
तो जल्दी बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। यथा समय समास है, तो यथा समय अगर समास की बात करें तो ये आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल अविभाज्य समास हो जाएंगे, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। ठीक है, रोज शीर्षक कहानी के लेखक कौन है, ये आपका जो है मलियस पहला ऑप्शन दिया हुआ, दूसरा ऑप्शन में उदय प्रकाश दिया हुआ, तीसरा ऑप्शन में आपका भगत सिंह, चौथा आपका आगे दिया हुआ है। तो बताइए 11 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आप लोग फटाफट बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। हाँ, तो इसका आंसर आपका आगे विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, निवास शब्द में उपसर्ग बताना है। तो सबको पता है कि उपसर्ग जो होता है क्या होता है, पहला आपका ऑप्शन निव दिया हुआ है, दूसरा में आपका निवा दिया हुआ, उसका निव दिया हुआ, उसका नी दिया हुआ है। तो आपको एक चीज़ का पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है आपका यानी शुरू में होता है। तो हम लोग क्या देखेंगे कि आपका उपसर्ग को पहले हम लोग विच्छेद करेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको देखना है क्या, नी जोर वास, क्या हो जाएगा, नी जोर वास। तो इसका आंसर आपका क्या हो, जाहिर सी बात है कि ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, ये इस तरह का आपको यानी करना है, पहले आपको देखिए पहले इसमें ये करना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर आपका जो है संधि विच्छेद करो, उसके बाद इसका आंसर देना चाहिए। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अड़ेबा पड़ेबा उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। ठीक है, तो अड़ेबा पड़ेबा जो है आपका उदय प्रकाश की कैसी कीर्ति है। पहला आपका कहानी संग्रह दिया हुआ, मतलब उपन्यास दिया हुआ, तीसरा आपका कविता संग्रह, चौथा आपका निबंध संग्रह दिया हुआ है। तो 13 नंबर सवाल का आंसर आपका क्या होगा, इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका कविता संग्रह है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आशिक वाजपेयी किस काल के कवि है। पहला आपका भक्ति काल दिया हुआ, छायावाद काल के है। उसके बाद तीसरा ऑप्शन देखिएगा आप लोग क्या दिया हुआ है, रीति काल के दिया हुआ है। उसका चौथा ऑप्शन आधुनिक काल के दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपको बताना है इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। 14 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। इसका आंसर आपका आधुनिक काल, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 15 नंबर सवाल देखिएगा, इन चारों में से आपका करेक्ट है आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला ऑप्शन दिया हुआ है आपका काट मारना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, अस्तबद्ध रहना, या आपका मतलब लगना, या तीसरा आपका हताश होना, या चौथा आपका इनमें से कोई नहीं। तो फटाफट बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। 15 नंबर को सवाल का जो आंसर होगा, तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना है। इसका आंसर आपका अस्तबद्ध रहना है, यानी ऑप्शन डी बी ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 16 नंबर सवाल, उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है। पहला आपका सुविनंद पंत दिया हुआ, दूसरा आपका ज्ञानंद पति, तीसरा आपका सूर्यकांत त्रिपाठी, चौथा आपका शमशेर बहादुर सिंह। तो 16 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो 16 नंबर सवाल का आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएगा। इसका आंसर आपका शमशेर बहादुर सिंह, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे। ठीक है, इसका आंसर आपको बताना है, भगवान श्री कृष्ण जो है किस कवि के पूज्य थे। पहला आपका तुलसीदास दिया हुआ, दूसरा आपका जायसी दिया हुआ, तीसरा कबीरदास, चौथा आपका सूरदास दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा। इसका आंसर आपका भगवान श्री कृष्ण किस कवि के पूज्य थे, तो वो सूरदास के थे, ऑप्शन आपका डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अंधे की लकड़ी मुहावरे का अर्थ क्या होगा। पहला एकमात्र सहारा दिया हुआ है, उसके बाद दूसरा आपका बिल्कुल असहाय होना, या तीसरा आपका लकड़ी के सहारे चलना, या चौथा आपका कमजोर होना। तो इसका आंसर क्या होगा, 18 का आंसर आपको पता ही होगा कि इसका आंसर आपका एकमात्र यानी सहारा, ऑप्शन आपका ए बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, आप देखिएगा आप लोग 19 नंबर सवाल देखिएगा कि पुस्तक जो है आपका यानी पुस्तक लिखा हुआ है, पुस्तक हो गया यानी पुस्तक होगा। ठीक है, पुस्तक शब्द संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, समूहवाचक है, ये आपका यानी भाववाचक है। तो इसका आंसर आप लोग थोड़ा बताइएगा इतने, तो इसका फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताइएगा, पुस्तक शब्द जो है संज्ञा क्या होगा। तो इसका आंसर आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए, इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका यानी जातिवाचक, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। ठीक है, अल्पायु शब्द विलोम है, यानी अल्पयु शब्द का विलोम क्या होगा। 20 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना और इसका आंसर आपका डेफिनेटली करेक्ट होना चाहिए। फिर से एक बार सवाल को देख लीजिएगा और यहाँ आप 4 ऑप्शन आपके सामने आ गया है। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। क्षणभंगुर हो जाएगा, उसके बाद दीर्घ यु हो जाएंगे, उसका क्षणीय हो जाएंगे, उसका छोटी आयु हो जाएंगे। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट कमेंट सेक्शन बताएंगे। इसका आंसर आपका ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है। शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। पहला आपका जीवनी है, आलोचना है, उसके बाद संस्मरण है, या आपका उपन्यास है। तो बताइए इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर आपका उपन्यास, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, यानी ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। फटाफट आप लोग बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तो ईद के चांद होना, पहला आपका नहीं आना, गायब हो जाना, बहुत दिनों के पर देखना, या आपका परेशान होना। तो बताएंगे 22 नंबर सवाल का आंसर क्या होंगे। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ होना यानी बहुत दिनों पर खत्म, यानी ऑप्शन आपका बहुत दिनों पर देखना।
यानी ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया 23 नंबर सवाल। गुण शब्द का विलोम को होगा, गलती होगा या आपका कमी होगा या आपका दोष होगा या उसके बाद आपका गुणी होंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है ये आपका, फटाफट आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, दोष विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे, यानी गुण शब्द का विलोम जो होगा आपका दोष विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे, नमक शब्द का विशेषण क्या होगा, नमकीन होगा या नमकीला होगा, आपका निमकाई होगा या आपका निमकी होगा। तो बताइए 24 का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। तो आपको पता ही होगा इसका आंसर आपका नमकीन यानी ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका, कृत्रिम शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, प्रकृति हो जाएंगे, उसके बाद आपका प्राकृत हो जाएंगे, उसका तीसरा आपका कृत दिया हुआ है, उसका चौथा आपका क्रूर दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बताइए, इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल आपको डेफिनेटली इसका आंसर पता होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका यानी प्राकृत यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, 26 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है और इसका आंसर आपको फटाफट बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। पहला आपका जयपुर दिया हुआ है, दूसरा आपका लखनऊ दिया हुआ है, तीसरा आपका अमृतसर, चौथा आपका चंडीगढ़ दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ क्वेश्चन जो कहलाता है आपका क्या कहलाता है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है। ठीक है, उसने कहा था जो कहानी है उसमें जो है किस शहर का चित्रण है, इन चारों में से आपको बताना है। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी अमृतसर का चित्रण है उसमें, यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अग्रज शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, यानी अग्रज शब्द का विलोम बताना है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो अग्रज शब्द का विलोम अगर एक बात करें तो इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताएंगे, अनुज, छोटा या आपका पिछला या आपका पीछे। तो इसका आंसर आपका अनुज यानी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है, दर्शनीय शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा। तो दर्शनीय शब्द का अगर हम लोग प्रत्यय निकालते हैं तो देखिए दर्शनीय ई ए लास्ट में क्या आता है, इसका प्रत्यय जो होता है वो लास्ट में होता है। तो दर्शनीय इसको अगर हम लोग विच्छेद करते हैं सही तरीके से तो यहाँ क्या आता है, इसका उच्चारण ये में आ जाता है। तो ठीक है, इसका आंसर आपका हो जाएगा क्या है, नहीं ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा हम लोग जो आपके स्क्रीन पे आ गया है, फणीश्वरनाथ रेणु की मतलब की पुस्तक है, उर्वशी है या आपका दिया हुआ मैला आंचल दिया हुआ है या आपका मतलब क्या हो जाएगा कुरुक्षेत्र दिया हुआ है, आपका सत्यकाम दिया हुआ है। तो देखिए 29 नंबर सवाल का आंसर आपको बताना है और इसका आंसर आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होना चाहिए। तो इसका आंसर आपका मैला आंचल यानी ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा कि जर्मन पलटन को किसने मार गिराया था, वजीरा सिंह ने किया था, लहना सिंह ने, आपका बोध सिंह या आपका सूबेदार। तो फटाफट बताएंगे 30 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा। बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा, लहना सिंह ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। इसका आंसर आपका छायावाद यानी ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएंगे। चक्रपाणी कौन सा समास है, इन चारों में से आपको बताना है कि चक्रपाणी जो होगा आपका कौन सा समास होगा। तो बिल्कुल आपका आंसर आपका बहुविधि समास यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। जो स्त्री अभिनय करते हो के लिए एक शब्द क्या होगा, यानी जो स्त्री अभिनय करते हो के लिए एक शब्द क्या होगा। तो इसका आंसर आपका अभिनेत्री यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, प्यारे नन्हे बेटे को कविता लोहा किसका प्रतीक है, धर्म का, कर्म का, अभिनेत्री का, नायक का। तो सबको पता है कि यानी कर्म का यानी ऑप्शन आपका बी जो है राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, यानी काट का सपना सिक्के द्वारा लिखी गई है। तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो इसका आंसर आपको फटाफट बताना है। तो इसका आंसर आपका गजानन महादेव मुक्तोपद यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। गिरा हुआ है के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा। ठीक है, गिरा हुआ के लिए एक शब्द जो होगा तो क्या होगा, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट बताना है। ठीक है, तो इसका ना पतित यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 37 नंबर सवाल आपके स्क्रीन पे आ गया है, यानी अपमान शब्द का जो विलोम जो होगा क्या होगा। इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग बताइएगा इनका आंसर क्या होगा। तो अपमान का जो होगा आपका यानी सम्मान यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे, गैंग्रीन क्या है, इन चारों में से आपको करेक्ट बताना है। गैंग्रीन जो है ये क्या है, पहला आपका गाँव दिया हुआ है, दूसरा आपका पौधा, तीसरा आपका जानवर, चौथा आपका बीमारी। तो गैंग्रीन जो है ये आपका एक पौधा यानी ऑप्शन आपका बी विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आंखों के सामने के लिए एक शब्द जो होगा क्या होगा, बगल होगा, प्रत्यक्ष होगा या आपका परीक्षण होगा या आपका प्रोक्ष होगा। तो बताइए 39 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा, फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इन चारों में से इसका राइट आंसर की अगर हम लोग बात करें तो इसका आंसर जो होगा आपका बिल्कुल ऑप्शन आपका यानी प्रत्यक्ष ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे, यानी तारपुस्तक के संपादक कौन है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी आगे विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया कि मलिक मोहम्मद जैसी किस परंपरा के कवि है। ठीक है, तो इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, फटाफट आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर जो होगा आपका यानी सभी बच्चों को पता होना चाहिए, यानी प्रेमा ख्यानक यानी कविया, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। निम्न में से सूरदास की कीर्ति जो है कौन सी है, यानी सूरदास की जो कीर्ति है इनमें से यानी कौन सी है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, फटाफट आप लोग बताइएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सूरसागर यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे।
प्रतिदिन शब्द यानी कौन सा समास होगा? इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर डेफिनेटली करेक्ट होगा, यानी अविभाज्य समास ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आम जो है, आम शब्द का यानी जो है आम शब्द क्या होगा? स्त्रीलिंग होगा, पुल्लिंग होगा या उभयलिंग, आपका इनमें से कोई नहीं। तो सब जानते हैं कि आम शब्द जो होगा आपका यानी पुल्लिंग होगा, ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। विनय पात्रिका की भाषा है, इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि विनय पात्रिका की भाषा जो होगा क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? यानी अवधि, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। 46 में क्वेश्चन देखिएगा, विभागीय शब्द में प्रत्यय जो होगा क्या होगा? तो आप लोग जानते हैं कि प्रत्यय जो होता है आपका यानी शुरू में, मतलब लास्ट में होता है। ठीक है, विभागीय ई, लास्ट का उच्चारण जो आता है इसका ई में आता है। किस में आता है? यानी ई में आता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल आपका आंसर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है कि भवन शब्द जो है क्या है आपका? यानी स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है, क्या होंगे? तो इसका आंसर फटाफट बताइएगा, भवन शब्द जो होगा आपका यानी क्या होगा? तो इसका करेक्ट आंसर आपका पुल्लिंग विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आय का विलोम क्या होगा? तो इन चारों में से करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? वे ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, अनादर में कौन सा समास है? तो अनादर में आपको कौन सा समास है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, फटाफट आंसर बताएंगे। तो इन चारों में से इसका करेक्ट ऑप्शन आपका नन्य समास यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, त्रिलोक शब्द कौन सा समास है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, त्रिलोक जो होगा आपका यानी कौन सा समास होगा? तो इसका आंसर आपका द्विगु समास यानी ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 51 नंबर सवाल, उच्च शब्द का विशेषण क्या होगा? यानी उच्च शब्द का विशेषण जो है यानी एक क्या होगा उच्च शब्द का? तो उच्च शब्द का अगर विशेषण की बात करें तो ये ऊंचाई, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपकी स्क्रीन पे बेईमान शब्द में उपसर्ग जो होगा तो क्या होगा? तो आपको पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो होता है वो शब्द के यानी शुरू में होता है। तो ये क्या है आपका? बेजोर ईमान है। ठीक है, ईमान, बेजोर ईमान दिया हुआ है, तो हमको क्या देना है? शुरू वाला शब्द देखना है आपका, उच्चारण पहला वाला। तो इसका आंसर आपका बे हो जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? ठीक है, कमल का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? जल्दी हो जाएंगे, जलज हो जाएंगे, जलद हो जाएंगे, वारिद हो जाएंगे। तो बताइए 53 नंबर सवाल का आंसर क्या होगा? फटाफट आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो इसका आंसर आपका ऑप्शन जो है आपका बी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा। 54 नंबर सवाल कि पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय होगा? पढ़ाई, 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 तो आई, पढ़ाई, या ई होगा या आई होगा? तो जल्दी बताएंगे, या ई होगा या आई होगा? तो इसका लास्ट वाला उच्चारण आपको देखना है। अगर लास्ट वाला उच्चारण इसका अगर हम देखते हैं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? यानी फटाफट आप लोग बताइएगा इसका आंसर क्या हो जाएंगे? तो पढ़ाई में जो होगा आपका यानी ई हो जाएंगे, यानी ऑप्शन आपका जो होगा यानी पढ़ा आई, सॉरी पढ़ा ई, पढ़ा ई, तो ऑप्शन आपका जो है आई सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, शिव बावनी में कितने मुक्त है? यानी शिव बावनी में जो है आपका कितने मुक्त है? इसका आंसर आप लोग बताइए। शिव बावनी में जो कितने मुक्त है? 52 राइट आंसर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएंगे। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? ठीक है, तो इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है। जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? इसका राइट आंसर आपका अमेरिका को कहा गया है, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, उच्चारण शब्द का यानी संधि विच्छेद आपको बताना है कि इसका आंसर क्या होगा? तो बिल्कुल आपका आंसर यानी उत्तजोच्चारण यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे जगदीश चंद्र माथुर का जन्म जो है कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग को बताना है कि इसका आंसर फटाफट क्या हो जाएंगे? तो बिल्कुल आपका आंसर बिल्कुल 16 जुलाई 1917 ईस्वी को आता है, यानी ऑप्शन आपका ए विल बी द राइट आंसर होएंगे। 59 नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, युद्ध और शांति जो होगा आपका यानी समस्या पर लिखी गई काव्य है, कृति है। युद्ध और शांति की समस्या जो है लिखी हुई कहानी किस पर है? तो पहला आपका कुरुक्षेत्र मतलब रसमणी थी, आपका परशुराम की प्रतीक्षा है, इनमें से सभी। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा यानी इनमें से सभी, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। अर्धनारीश्वर किस विधा के से संबंधित है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है कि अर्धनारीश्वर जो है किस विधा से संबंधित है। ठीक है, तो इसका आंसर बिल्कुल आपका एब्सोल्युटली करेक्ट होगा, यानी निबंध विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया है कि बातचीत से निबंध के अनुसार जो कुछ मौत धुआं वह भाप बनकर निकल पड़ता है वह कैसे है? तो ये आपका क्या बहस होगा या झगड़ा होगा या बातचीत? तो ये बातचीत आपका यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए 62 नंबर सवाल देखिएगा, आपके स्क्रीन पे आ गया, ध्यान से देखिएगा क्या कहलाता है कि बिना यानी बिना फेरे घोड़ा बिगड़ता है और बिना लड़े सिपाही, यह पंक्ति किस कहानी की है? तो पहला आपका रोज का है, ओशदानीरा का है, एक लेख और पत्र का है, उसने कहा था का है। तो बताइए इनमें से आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? फटाफट आप लोग बताएंगे। तो इसका आंसर आपका जो होगा बिल्कुल आपको डेफिनेटली इसका आंसर करेक्ट बताना चाहिए। 62 नंबर सवाल का आंसर जो होगा आपका बिल्कुल एब्सोल्युटली राइट आंसर होगा। तो इसका आंसर आपका जो हो जाएगा ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे, रोज विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, दलविहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? इन चारों में से आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है। 63 का आंसर आपका क्या होगा? तो बिल्कुल इसका आंसर आपका जो होगा समाजवाद, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। नारी और नर एक ही दर्वे की ढली दो प्रतिमाएं, ये पंक्ति किस
का है, इस किस पार्ट से लिया गया है, ओ सदानीरा का है और सिपाही की माँ का है या किसका है, जल्दी बताएंगे। इन चारों में से इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी अर्धनारीश्वर का, यानी ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपका 65 नंबर सवाल कि रोज शीर्षक कहानी में किसने पूछा तुम कुछ पढ़ती लिखती नहीं हो, तो इन चारों में से आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, तो इसका आंसर आपका जो होगा लेखक विल बी द राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, इसका आंसर आपका लेखक ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया, एक लेख और एक पत्र के लेखक कौन है, इन चारों में से इसका राइट आंसर आपको बताना है, फटाफट आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका क्या होगा, फटाफट बताएंगे आप लोग। ठीक है, तो भगत सिंह राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट सवाल देखिएगा आपके स्क्रीन पे आ गया कि क्या वंशता मतलब वंशधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू है, इन चारों में से इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका आंसर फटाफट आप लोग बताएंगे। इसका आंसर आपका जगदीश चंद्र माथुर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। गांधी जी की झोपड़ी को देश ने जला दिया था, किसने जला दिया था, इसका आंसर आप बताएंगे। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एमन एमन साहब के कर्मचारियों ने, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएंगे। शरियामन यानी शरियामन ताल का जल कैसा है, तो इन चारों में से इसका राइट आंसर बताएंगे, इसका आंसर क्या होगा, तो बिल्कुल इसका आंसर आपका करेक्ट होगा, इसका आंसर गंदा ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलिए सिपाही की माँ एकांकी के विष्णु चारपाई के पास मोड़े पर बैठी क्या करती दिखाई दी थी, तो इसका आंसर आपको बताना है, इसका आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर आप लोग बताइएगा। तो इसका आंसर आपका सूत काट दी थी, यानी ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट आज हम लोग 70 क्वेश्चन तक ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि आगे के क्लास में हम लोग जो है आगे क्वेश्चन को लिया जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत।